तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं के पीडीएफ से हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पर हम फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस 50 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव और गैस, यानी तीनों के तीनों अवस्था में जो है तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जल। जो जल है H2O, यह एक यौगिक है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व और न ही यौगिक है? यहाँ पर तत्व होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायु। जो वायु है, हवा, न तो तत्व है और न ही यौगिक है, बल्कि एक मिश्रण है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? और आपका कथन नंबर ए में है, यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। तो ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। और कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कोयला है क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है कोयला? तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तत्व। जो कोयला है यह एक तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। आइए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण। जो पीतल और कांसा है वह मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिकों कौन सा है? निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, वायु, अमोनिया, पारा। तो हमें बताना है कि रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। जो अमोनिया है यह एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि? जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े 2 भिन्न तत्व हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल एक यौगिक है, ठीक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े 2 भिन्न तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, बारूद है, बारूद क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण। बारूद जो है मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, पदार्थों को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर कथन। 2 नंबर कथन में दिया गया है, पदार्थों को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह एक यौगिक है। तो कार्य के उपयोग में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों का दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक बीजसमांगी मिश्रण है? बीजसमांगी मिश्रण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूध। जो दूध है ये एक बीजसमांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का फेरस सल्फाइड। जो फेरस सल्फाइड है यह एक यौगिक है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूध, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो दूध है ये एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है?
वो पूछ रहा था क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन 64 नंबर, कि कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है ये शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक नहीं है, कौन यौगिक नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीतल। जो पीतल है यह एक यौगिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, विलयन है, क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक है। जो विरंजक चूर्ण है यानी ब्लीचिंग पाउडर यह एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है, और कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए, पदार्थ और तत्वों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा A का 4, A का 4 यानी हीरा जो है, हीरा एक तत्व है, कार्बन तत्व है, हीरा जो है कार्बन का तत्व है, ठीक है। अब है संगमरमर। जो संगमरमर है तो संगमरमर को हम मिलाएंगे कैल्शियम से, यानी बी क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, बी क्या हो जाएगा 1। रेत जो है बालू, बालू को हम मिलाएंगे 2 से यानी सिलिकॉन से, ठीक है। जो बालू है ये एक सिलिकॉन तत्व है। जो माणिक्य है, माणिक्य एक एल्यूमिनियम तत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा A का 4, A का 4, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, A का 4 हो जाएगा, B का हो जाएगा क्या, B का हो जाएगा 1, ठीक है, B का हो जाएगा 1, और C का हो जाएगा 2, C का हो जाएगा 2, और D का हो जाएगा 3, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, वह पदार्थ जो वायु जलकर, वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यौगिक, ठीक है, यौगिक। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्रित जल। जो आश्रित जल है यह एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। और आपका कथन नंबर ए में दिया गया है, इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह अपने अवयवों के गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी में है, इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी में है, इसका निश्चित क्वथनांक, यहाँ पर क्वथनांक हुआ, क्वथनांक नहीं, इसको सुधार लीजिएगा, इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि कौन से यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो देखिए हर क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं कि एक ही सही उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सही उत्तर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अभी सर क्लास में बताए थे बिट्टू झा सर कि थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब मिसप्रिंट हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर जो ए है और बी है दोनों को याद रखना है कि दोनों यौगिक के बारे में सही नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण बनता है, ठीक है, मिश्रण बनता है। अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो जाकर यौगिक बनेगा, लेकिन किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध तत्व है, इन चारों में से कौन शुद्ध तत्व है। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का सोडियम। जो सोडियम है इन चारों में शुद्ध तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनसे सभी पदार्थ बने हैं। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनसे सभी पदार्थ बने हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्व, तत्व यानी ऑप्शन नंबर ए, तत्व जो है जिससे सभी पदार्थ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2 तत्वों का मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन 2 तत्वों का मिश्रण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ये 2 तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण नहीं है। समांग मिश्रण नहीं यानी बीसमांग मिश्रण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का धुआं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, सोडा वाटर,
सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव तथा गैस। जो सोडा वाटर है ये द्रव तथा गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? विश्व का यानी दुनिया का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कणाद ने। कणाद ठीक है, भारतीय ये विद्वान कहिए, भारतीय वैज्ञानिक कहिए, कणाद, इन्होंने कहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कणाद। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? ठोस से द्रव, ठीक है, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घनत्व में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी, घनत्व में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का मिट्टी का तेल। जो मिट्टी का तेल है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है यह एक अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है तत्व हमेशा ठोस होते हैं। और आपका कथन नंबर 2 में है यौगिक ठोस द्रव गैस हो सकते हैं, यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं। कथन नंबर 2 में है यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं। और कथन नंबर 3 में है मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं, ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो है 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। इसमें होगा केवल 3। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वह होगा केवल 3, ठीक है। आप एक अच्छे स्टूडेंट के भांति इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें कथन नंबर जो है 2 गलत है, यानी मतलब कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है और कथन आपका 3 सही है। तो इसमें होगा केवल 3, ठीक है। लेकिन केवल 3 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको केवल 3 ऑप्शन बनाना है। यहाँ पर जो केवल 1 दिखाई दे रहा है इसको भले केवल 3 कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है कि केवल 3 ही जो कथन है वह सही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, हम आशा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन, यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक यानी अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, 2 अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि है। 2 अमिश्रणशील द्रवों को पृथक यानी अलग करने की विधि क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथकारी कीप यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आसवन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है? पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित जो विभिन्न रंग होता है वो विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक यानी अलग करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन है? तो सबसे अच्छी विधि है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकते हैं? यानी वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी के मतलब तहत किसको पृथक नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेडियो समस्थानिक को क्रोमेटोग्राफी द्वारा, ठीक है, पृथक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, ठीक है।
क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विलेयता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइसल्फाइड। क्वेश्चन था कि लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, किस द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किस द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निस्तारण, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, वायु के अयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? वायु के अयवी गैसों को किस विधि से पृथक यानी अलग किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, ताप क्या रहता है? ठीक है, ठोस जो है बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, ठीक है, तो ताप क्या रहता है? तो ताप आपका स्थिर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में है, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, लौह पुन और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? लौह पुन और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 में मात्र 94 ही क्वेश्चन था, तो 94 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। अगर आपको हिस्टोरी का देखना है तो हिस्टोरी का भी क्वेश्चन हम 2 चैप्टर का करा दिए हैं, उसमें बायोलॉजी का भी आप देख सकते हैं, बायोलॉजी का भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।